हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑनलाइन एजुकेशन। स्टडी ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 66वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के संभावित प्रश्नों को देखेंगे जो आगामी प्रारंभिक परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। यदि आपने अब तक स्टडी ऑनलाइन एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि वीडियो से रिलेटेड एवं चैनल से रिलेटेड सारे अपडेट आपको मिलते रहे। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक यहाँ है एवं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना बनाई गई थी। किसके द्वारा बनाई गई थी चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना? सही जवाब है ऑप्शन ए, सूर्यसेन। सूर्यसेन के द्वारा यह योजना बनाई गई थी। चिटगांव में सूर्यसेन के नेतृत्व में 18 अप्रैल 1930 को क्रांतिकारियों ने विप्लव किया था। तो इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए, सूर्यसेन। याद कर लें सूर्यसेन। आप कमेंट भी कर सकते हैं जवाब अगर जानते हैं तो। अगला सवाल, दीवाने अर्ज विभाग संबंधित था। किससे संबंधित था दीवाने अर्ज विभाग? ये सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। देखिए, दीवाने अर्ज अथवा आरिज मुवालिक भारत के इतिहास में सल्तनत काल में यह सैन्य विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। इसका महत्वपूर्ण कार्य सैनिकों की भर्ती करना, सैनिकों एवं घोड़ों का हुलिया रखना, रसद की व्यवस्था करना, सेना का निरीक्षण करना एवं सेना की साज सज्जा की व्यवस्था करना होता था। आरिज के ए मुमालिक के विभाग को दीवाने अर्ज कहा जाता था। इस विभाग की स्थापना बलबन ने की थी तथा अलाउद्दीन खिलजी के समय इसका महत्व बढ़ गया था। तो ये भी पूछता है कि इसकी स्थापना किसने की थी? बलबन ने की थी, बलबन ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो गया? ऑप्शन सी, रक्षा विभाग। ऑप्शन सी याद कर ले, यही सवाल आएंगे। अगला सवाल, कैबिनेट मिशन भारत आया। कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? कैबिनेट मिशन क्लीमेंट एटली मंत्रिमंडल द्वारा 1946 में भारत भेजा गया था। 24 मार्च 1946 में यह भारत आया। इसके सदस्य थे पैंथिक लॉरेंस, सर स्टॉफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। तो ये महत्वपूर्ण है, ये आप जरूर नोट कर लें। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो गया ऑप्शन ई, इनमें से कोई नहीं। ध्यान दें, बीपीएससी में 5 के साथ 6 ऑप्शन पूछा जाता है, तो प्रश्नों का जवाब ध्यानपूर्वक दें। अगला सवाल, किस प्रकार की भूमि को अपृहत भूमि कहा जाता है? यहाँ को होगा, को अपृहत कहा जाता है। किस प्रकार की भूमि को? जल्दी जवाब दें। इस प्रश्न का जवाब है ए, बिना जोती हुई जंगली भूमि को। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, ऑप्शन ए। अगला सवाल, नालंदा विहार का विध्वंस किया था। नालंदा विहार का विध्वंस किसने किया था? जवाब दीजिए। ऑप्शन ए, बख्तियार खिलजी। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, बख्तियार खिलजी ने। अगला सवाल, स्वराज दल की स्थापना किसकी असफलता के बाद हुई थी? स्वराज दल की स्थापना कब हुई थी? स्वराज दल किसकी असफलता के बाद हुई थी? ये सारे सवाल पूछे जाते हैं, तो यहाँ देख लेते हैं। 1921 में महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन के बंद किए जाने के कारण बहुत से नेता क्षुब्ध हो गए। इसी कारण कुछ नेताओं ने मिलकर एक अलग दल का निर्माण किया जिसका नाम स्वराज दल रखा। इस दल की स्थापना 1 जनवरी 1923 को देशबंधु चित्तरंजन दास तथा मोतीलाल नेहरू ने की थी। इसका प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। तो इस प्रश्न का जवाब है 1923 में देशबंधु चित्तरंजन दास और असहयोग आंदोलन के पश्चात हुआ था। तो इस प्रश्न से 4 प्रश्न बन रहे हैं। सारे के जवाब आप याद कर लें, इनमें से कोई भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो गया ऑप्शन ए, असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट सवाल, निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो किस हड़प्पा कालीन स्थल से प्राप्त हुआ है? यह बनावली से प्राप्त हुआ है। सिंधु सभ्यता काल से संबंधित है यह स्थल। यहाँ से हल्के टेराकोटा। तो इसमें कितने जवाब मिल रहे हैं? बनावली कहाँ है? हरियाणा में है। किस काल से संबंधित है? सिंधु सभ्यता काल से संबंधित है।
तो इस प्रश्न का सही जवाब हो गया ऑप्शन बी बनावली। नेक्स्ट सवाल, जसवंत और दशावन प्रसिद्ध चित्रकार किस मुगल सम्राट के राज दरबारी थे? तो जसवंत और दशावन किसके दरबार के चित्रकारी थे? ये थे अकबर के। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला सवाल, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड घोषणा के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था, देखिए यहाँ 1919 का भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है। उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज थे, लॉर्ड जॉर्ज। वायसराय कौन थे भारत के? लॉर्ड जेम्सफोर्ड। भारत सचिव थे लॉर्ड मॉन्टेग्यू। तो इसमें कितने जवाब मिल रहे हैं हमको? भारत ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, भारत के वायसराय, भारत सचिव, और इसको क्या कहा जाता है 1919 के भारत। तो चार, एक सवाल से चार आपके सवाल सही हो रहे हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी किस दल के टिकट पर चुनाव लड़े थे? तो दादा भाई नौरोजी पहले थे भारतीय जो ब्रिटिश के हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने गए थे। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, उदारवादी दल से संबंधित थे। देखिए, दादा भाई नौरोजी 1892 में उदारवादी दल के टिकट से हाउस ऑफ कॉमन्स में पहुंचने वाले पहले भारतीय बने। तो 1892 में चुने गए थे। यह कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे दूसरे अधिवेशन में 1886 में, और एक 1906 के। तो सही जवाब है इस प्रश्न का ऑप्शन ए, उदारवादी दल। अगला सवाल, अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया? अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन कब किया गया? ऑप्शन सी, 1936 में किया गया है, याद कर लें। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था। 1928 में इन्होंने एक किसान सभा का भी गठन किया था। तो ये अखिल भारतीय किसान सभा है 1936 में लखनऊ में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 1936। अगला सवाल, किसने यूरोपियन नील बागान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी जी का ध्यान आकर्षित किया था? तो किसने किया था गांधी जी का ध्यान आकर्षित? 1917 में चंपारण सत्याग्रह के समय ये ले गए थे गांधी जी को, और चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ये हैं, इनका नाम है राजकुमार शुक्ल। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? इनमें से कौन सी पत्रिका क्रांतिकारी गतिविधियों से नहीं जुड़ी हुई थी? ये सवाल बहुत बार आता है। संध्या थी, युगांतर थी, गदर थी, यंग इंडिया नहीं थी। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। नेक्स्ट, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में भारत आया था? तो फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। ऑप्शन बी। अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से कौन जुड़े और आईएनए आंदोलन के साथ भी जुड़े रहे हैं? तो ये इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? प्रश्न का सही जवाब है सीलभद्र रियाजी। ऑप्शन सी सही जवाब होगा, याद कर लीजिए। ऑप्शन सी सीलभद्र रियाजी। देखिए, सीलभद्र रियाजी अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना के लिए सुभाष चंद्र बोस से जुड़े और आईएनए आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। स्वतंत्रता आंदोलन में भी सक्रिय रहे। 2001 में भारत सरकार द्वारा उन पर एक डाक टिकट भी जारी किया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सीलभद्र याजी। ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल, द्वैत शासन का जनक किसे माना जाता है? ये डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है, इसमें कुछ नहीं करना है। आंख बंद करके आप डी मार के आइए, सर लियोनेल कर्टिस। एकदम याद कर ले ये सवाल का जवाब। ऑप्शन डी लियोनेल कर्टिस, द्वैत शासन का जनक। नेक्स्ट, लंदन में 13 मार्च 1940 को माइकल ओडायर को किसके गोली से मारा गया? माइकल ओडायर। तो किसके गोली से माइकल ओडायर मारे गए थे? बताइए जवाब। ऑप्शन डी उधम सिंह। अगला सवाल, चीनी यात्री सुंग युंग ने भारत की यात्रा की थी। कब भारत की यात्रा की थी सुंग युंग ने? ऑप्शन बी सही जवाब।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था कौन थी? जल्दी बताइए। इस प्रश्न का सही जवाब है इंडियन एसोसिएशन। 1876 में इंडियन एसोसिएशन से सुरेंद्रनाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस के प्रयासों द्वारा स्थापित किया गया राष्ट्रवादी संगठन था, जिसका विलय बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में हो गया। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, इंडियन एसोसिएशन। अगला सवाल, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ? संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह हुआ था 1855 से 56 में। ऑप्शन बी सही जवाब। विद्रोह से संबंधित सवाल अवश्य आते हैं बिहार बीपीएससी में। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था सातवाहन वंश से। ऑप्शन सी सही जवाब। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है कि मैं भारत में रहते हुए इसकी शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने लिखा है? यह बहुत चर्चित मशहूर कथन है। यह है लॉर्ड डफरिन का, लॉर्ड कर्जन का। ऑप्शन सी। डफरिन ने कहा था यह कांग्रेस मुट्ठी भर लोगों का संगठन है और कर्जन ने इसे ये बोला था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया? किस वर्ष हटाया गया? ऑप्शन ए 1874। समाजवाद का समर्थक कौन था जो 1993 में ब्रिटिश शासन, देसी राज्यों, जमींदार और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था? ये थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? ये स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। 1936 में लखनऊ में पहला अधिवेशन हुआ था। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया। कब पकड़ा गया था बिरसा को सोते हुए? 3 फरवरी 1900 को। 3 फरवरी 1900। ऑप्शन सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट, बहमानी राज का संस्थापक कौन था? बहमानी राज का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अलाउद्दीन हसन। ऑप्शन ए। 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? खुदाई खिदमतगार को संगठित किया था अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। 1929 में खुदाई खिदमतगार खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा पश्चिमोत्तर सीमांत प्रांत में चलाया गया, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थन में थे। इसे लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें 2 प्रश्नों का जवाब मिल रहा है आपको। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो गया ऑप्शन ए अब्दुल गफ्फार खान। अगला सवाल, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ? तो किसके काल में हुआ था ये हुआ था लॉर्ड रिपन के काल में। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। 55। अगला सवाल, भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? भारतीय क्रांति की जननी ऑप्शन डी मैडम भीकाजी कामा को कहा जाता है। भारतीय क्रांति की जननी मैडम भीकाजी रुस्तम कामा को कहा गया है। ये जर्मनी के स्टटगार्ट में 22 अगस्त 1907 को हुई 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में भारत का प्रथम तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए विख्यात हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी मैडम भीकाजी कामा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी ऑनलाइन एजुकेशन। स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट अपडेट। बाय बाय।